नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। चलिए खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने दिल्ली के सदैव अटल स्मारक पहुंचकर पूर्व पीएम वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर सदैव अटल पर कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत मंत्रियों ने पूर्व पीएम वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। सरकार और बीजेपी देश के बाकी हिस्सों में भी कार्यक्रम मना रही है। पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर ट्वीट किया, लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री को उनकी जयंती पर शत शत नमन। अपने दूरदर्शी नेतृत्व में उन्होंने देश को विकास की अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचाया। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पीएम मोदी देश के 6 राज्यों के करोड़ों किसानों के साथ वर्चुअल चर्चा करेंगे। पीएम मोदी देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 18,000 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर करेंगे, जिसे लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया। देश के अलग अलग क्षेत्रों में पीएम मोदी के संबोधन के लिए मंत्रियों और सांसदों की ड्यूटी लगाई गई। बीजेपी ने इसी कार्यक्रम के लिए किसान चौपाल आयोजित करने का प्लान बनाया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने कार्यकर्ताओं को इसमें शामिल होने के लिए कहा है और सरकार की योजनाओं को किसान तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। किसान आंदोलन को 1 महीना पूरा हुआ। किसानों और सरकार में वार्ता को लेकर गतिरोध जारी। आज से 3 दिन के लिए किसान टोल फ्री करेंगे। प्रदेश में 27 दिसंबर तक किसान टोल प्लाजा बंद करेंगे। किसान यूनियन और किसान समर्थकों के आह्वान पर टोल फ्री करने का फैसला लिया गया। किसान आंदोलन के समर्थन में आज हरियाणा की सभी मंडियों में हड़ताल रहेगी। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने बताया कि हरियाणा की सभी अनाज मंडियां बंद रहेंगी। घरौंडा में नेशनल हाईवे के टोल पर वाहन चालकों से टोल टैक्स लिया जा रहा है। किसान आंदोलन के चलते किसानों ने 3 दिनों तक टोल फ्री किए जाने का ऐलान किया, लेकिन फिलहाल उसका असर नहीं दिखा। सुशासन दिवस पर मुख्यमंत्री आज प्रदेश में ई ऑफिस योजना को लॉन्च करेंगे, जिसके बाद सभी विभाग ई ऑफिस के जरिए ही फाइलों का आदान प्रदान कर सकेंगे। और बैच के मुताबिक सभी विभागों में ई ऑफिस की शुरुआत होगी। पेपर की बचत के साथ साथ विभागीय कामों में पारदर्शिता आएगी और रिकॉर्ड कायम रखने में भी सुविधा होगी। जींद में थाने में खड़े ट्रक से 6 दिन बाद भी पुलिसकर्मी डोडा पोस्ट बरामद नहीं कर पाए। मुखबिर के करीब 8 क्विंटल डोडा पोस्ट होने की सूचना के बाद भी अधिकारियों ने प्याज से भरे हुए ट्रक की तलाशी नहीं ली। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम मुचाना थाने में पहुंची और वहां पर खड़े ट्रक की तलाशी ली तो प्याज की बोरियों के नीचे से 398 किलो 150 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया। एंटी नारकोटिक्स की टीम ने मामले की जांच कर रहे एएसआई और टीम में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। पुलिस ने मामले में 2 एएसआई को नामजद कर 2 अन्य के खिलाफ मिलीभगत और लापरवाही बरतने का मामला दर्ज किया। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से लॉन्च की गई विजय ज्योति मशाल 22 दिसंबर को अंबाला पहुंची थी, जिसे लेकर खरगा स्टेडियम में शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेना की टुकड़ियों ने शौर्य परक प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया। अंबाला छावनी खरगा स्टेडियम में भव्य रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। इससे पहले खरगा स्टेडियम में घुड़सवार दस्ते की अगुवाई में स्वर्णिम विजय मशाल को मेजर सुमित सिंह यहां लेकर पहुंचे और जीओसी खरगा और कमांडर को सौंपा। सेना के जवानों ने शहीदों को सलामी शस्त्र से श्रद्धांजलि दी। करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा के असेंबली पॉइंट पर और उसके साथ वाले स्टोर में अचानक आग लग गई। आग पर 1 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। स्टोर में रखी फाइल्स, कंप्यूटर और भी सामान जलकर खाक हो गए। दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्योहार। कोरोना गाइडलाइंस के साथ लोग क्रिसमस मना रहे हैं। चर्च के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और उल्लास के साथ सेलिब्रेशन किया।
दिल्ली, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गोवा समेत देश के हर राज्य में क्रिसमस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। क्रिसमस पर गोवा की राजधानी पणजी में आवर लेडी ऑफ द इमैक्युलेट कॉन्सेप्ट चर्च में मिडनाइट मास का आयोजन किया गया। दिल्ली में महज हफ्ते भर के अंदर एक बार फिर भूकंप के झटके आए। इस बार नांगलोई में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.3 रही। किसानों को जरूरत का सामान उपलब्ध कराने के लिए अब टिकरी बॉर्डर पर किसान मॉल भी खुल गया है। किसान मॉल में किसानों को पैसे देकर नहीं बल्कि निःशुल्क जरूरत का सामान मिल सकेगा। चीन के शामलो कला तपा के 12 गांवों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों की याद में शिविर का आयोजन किया गया। सिरसा अनाज मंडी में धान की आवक लगभग पूरी हो चुकी है। अब तक 35 लाख बैग धान की खरीद हुई है। धान की आवक कम होने के बाद गंवार की आवक भी जोर पकड़ लिया है। कृषि कानून के विरोध में एक बार फिर से किसानों द्वारा 3 दिनों के लिए टोल फ्री करने का आह्वान किया गया, जिसे लेकर पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। रंजीता मेहता ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। सीएम मनोहर लाल ने उन्हें बीजेपी ज्वाइन कराई। अंबाला में कार्तिकेय शर्मा की अगुवाई में वार्ड नंबर 9 के कई लोगों ने हरियाणा जनचेतना पार्टी का दामन थामा। नगर निगम चुनाव से पहले लगातार हरियाणा जनचेतना पार्टी का परिवार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 12 मानव चौक पर आयोजित एक कार्यक्रम में भारी तादाद में युवाओं ने हरियाणा जनचेतना पार्टी का दामन थामा। उधर शक्ति रानी शर्मा का धुआंधार प्रचार जारी है। वार्ड नंबर 10 में पूरे जोरों पर प्रचार जन जन तक पहुंचकर खुद के लिए और पार्टी के लिए वोट की अपील कर रही है। वार्ड नंबर 17 पहुंचे कार्तिकेय शर्मा। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के लिए जनता से वोट की अपील उन्होंने की। कार्तिकेय शर्मा ने कहा, करोड़ों के गेट और चौक बनाकर कौन सा विकास हुआ? अगर लोगों को जीने लायक सुविधाएं ना मिले, आप तय करें, आपको भ्रष्ट लोग चाहिए या ईमानदार? वार्ड 19 में हरियाणा जनचेतना पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रीति शर्मा ने वोट देने की अपील की। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अंबाला के लोगों को क्रिसमस की बधाई दी। उन्होंने अंबाला में आयोजित केक कटिंग सेरेमनी में हिस्सा भी लिया और कहा कि इंसानियत का रिश्ता किसी भी धागे से बांधा नहीं जा सकता। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि रिश्ते भावनाओं से जुड़े होते हैं और एक दूसरे के प्रति समर्पण को भावना कहा जाता है। इस दौरान क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने निगम चुनाव में हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के समर्थन का ऐलान भी किया। चुनाव की तारीख बहुत नजदीक आ गई है और शक्ति रानी शर्मा के छोटे बेटे कार्तिकेय शर्मा एक दिन में ज्यादा से ज्यादा जगहों पर जाकर चुनाव प्रचार की कोशिश में जुटे हुए हैं। कार्तिकेय शर्मा वार्ड 10 भी पहुंचे, जहां उन्होंने मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील की। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि शक्ति रानी शर्मा की चुनाव जीतने के बाद अंबाला की तस्वीर बदलेगी और निगम से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि अगर अंबाला को विकास कोई कर सकता है तो वो विनोद शर्मा और शक्ति रानी शर्मा ही हैं, क्योंकि पहले भी पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने ही अंबाला का विकास किया है। शक्ति रानी शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वो रिहायशी इलाकों के साथ साथ मार्केट में भी जा रहे हैं और शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। कार्तिकेय शर्मा ने मार्केट एरिया में लोगों से मुलाकात की और शक्ति रानी शर्मा के लिए समर्थन मांगा। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि शक्ति रानी शर्मा के मेयर बनने के बाद व्यापारियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अंबाला के लोगों को छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। अंबाला नगर निगम चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है और हरियाणा जनचेतना पार्टी भी प्रचार के इन आखिरी दिनों में पूरी ताकत झोंक रही है। पार्टी की तरफ से मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा हर रोज शहर की अलग अलग जगहों पर जाकर जनता से मुलाकात कर रही हैं। उनसे वादा कर रही हैं कि निगम चुनाव जीतने के बाद अंबाला की तस्वीर बदल दी जाएगी।
वार्ड 10 में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करते हुए उन्होंने जनता को विकास का भरोसा दिलाया और वोट की अपील की। वार्ड 10 में शक्ति रानी शर्मा को समर्थन भी मिलता दिखा। वार्ड 10 की जनता ने शक्ति रानी शर्मा का भव्य स्वागत किया। इस दौरान शक्ति रानी शर्मा के साथ बड़ी संख्या में लोग नजर आए। वो पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के काम की तारीफ कर रहे थे और पार्टी को जिताने की बात कह रहे थे। शक्ति रानी शर्मा लोगों के बीच भ्रष्टाचार और विकास का मुद्दा प्रमुखता से उठा रही हैं। उनका कहना है कि निगम से भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा और लोगों को काम आसानी से लोगों के हो सकेंगे, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम जब अंबाला के वार्ड 10 के 2 नंबर चौकी वाली गली पहुंची तो नजारा देखकर दंग रह गई। दरअसल वहां पर नालियों का गंदा पानी निकालकर लोगों के घरों के सामने फेंक दिया गया था। इसके अलावा लोगों के घर के बाहर पानी जमा था, जिससे बीमारी तो होती ही, साथ ही लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। वीडियो में नजर भी आ रहा है कि इस गली के बच्चे उसी गंदगी के आसपास खेलने को मजबूर हैं। इस वार्ड में जब हरियाणा जन चेतना पार्टी वी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा पहुंची तो लोगों ने उनके सामने परेशानी भी बयां की। लोगों ने कहा कि वो ऐसी ही जिंदगी जीने को मजबूर हैं। कई बार शिकायत भी की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। शक्ति रानी शर्मा ने लोगों से वादा किया कि निगम चुनाव जीतने के बाद लोगों की इस छोटी छोटी समस्याओं का 10 दिन के अंदर समाधान कर दिया जाएगा। साथ ही गंदगी और खराब व्यवस्था को बदल दिया जाएगा। शक्ति रानी शर्मा को अंबाला का मेयर बनाने के लिए उनके बेटे कार्तिकेय शर्मा भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वो भी हर रोज अंबाला की जनता से मुलाकात कर रहे हैं और शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। इस बीच कार्तिकेय शर्मा जैन मंदिर भी पहुंचे और आशीर्वाद लेने के बाद ही चुनाव प्रचार की शुरुआत की। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के छोटे बेटे कार्तिकेय शर्मा ने अपनी माताजी शक्ति रानी शर्मा की जीत की कामना की। शक्ति रानी शर्मा के चुनाव प्रचार में उनकी छोटी बहू ऐश्वर्या शर्मा भी जी जान से जुटी हुई हैं। हर रोज ऐश्वर्या शर्मा लोगों के बीच पहुंच रही हैं और शक्ति रानी शर्मा को जिताने की अपील कर रही हैं। ऐश्वर्या शर्मा वार्ड 14 में चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई। इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि शक्ति रानी शर्मा निगम से भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकेंगी। ऐश्वर्या शर्मा ने कहा कि ये चुनाव नहीं बल्कि भ्रष्टाचार बनाम ईमानदार की लड़ाई है और जीत ईमानदार की ही होनी चाहिए। ऐश्वर्या शर्मा लोगों के साथ जमीन पर बैठकर बात करती हुई भी नजर आई। इसके अलावा वो डोर टू डोर कैंपेन भी कर रही हैं। एक तरफ शक्ति रानी शर्मा की छोटी बहू ऐश्वर्या शर्मा चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं, तो दूसरी तरफ उनकी बड़ी बहू प्रीति शर्मा भी लगातार कैंपेनिंग कर शक्ति रानी शर्मा को जिताने के लिए लोगों के बीच पहुंच रही है। प्रीति शर्मा वार्ड 19 में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंची। यहां उन्होंने शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील की और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के कार्यकाल की लोगों को याद दिलाई। प्रीति शर्मा ने यहां नारा दिया कि आप शक्ति चुनो, हम आपको ताकत देंगे और विकास देंगे। प्रीति शर्मा भी खास अंदाज में चुनाव प्रचार कर लोगों को पार्टी की तरफ आकर्षित कर रही हैं। उनके चुनाव प्रचार का असर भी अंबाला में दिखाई दे रहा है। अंबाला में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष सरदार कमलप्रीत, पर्यावरण सेल के चेयरमैन विपुल झंडू और कांग्रेस लीगल सेल के जिला अध्यक्ष एडवोकेट विकास शर्मा कांग्रेस को छोड़ हरियाणा जन चेतना पार्टी में शामिल हो गए। पंचकुला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नगर निगम चुनावों को लेकर कहा कि ये 5वीं जगह है जहां वो होकर आए हैं और चुनाव प्रचार अभियान जोर शोर से चल रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों में इन चुनावों को लेकर और खास तौर पर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। सोनीपत में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे और बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। कहा कि सोनीपत की जनता कांग्रेस के साथ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सोनीपत की जनता का माहौल कांग्रेस पार्टी की तरफ है और वो खुद ये देख रहे हैं। ग्रामीण एरिया में सरकार द्वारा 2% पंचायती टैक्स बिजली बिलों पर लगाए जाने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये सरकार सिर्फ टैक्स पर टैक्स लगा रही है और बोझ बढ़ा रही है।
रेवाड़ी नगर निगम चुनाव को लेकर चेयरपर्सन पद के उम्मीदवार विक्रम यादव ने कहा कि बीजेपी हो, निर्दलीय हो या फिर कोई अन्य राजनीतिक पार्टी सामूहिक मंच पर मुद्दों पर स्वच्छ बहस करे, उसके बाद जनता तय करेगी कि कौन है असल में चेयरपर्सन पद का हकदार। विक्रम यादव ने कहा कि उनके समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रेवाड़ी आगमन इनके लिए काफी ऊर्जा प्रदान करने जैसा है और अब वो अपनी जीत को लेकर और भी पॉजिटिव हो गई हैं। वहीं दूसरी ओर विक्रम यादव के समर्थन में आए पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने कार्यकाल में रेवाड़ी के लिए काफी विकास के काम किए और उन्हीं के आधार पर उनके रेवाड़ी आगमन से रेवाड़ी की तस्वीर एक बार फिर बदलेगी। जिला परिषद चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रेवाड़ी से जिला परिषद की निर्दलीय उम्मीदवार उमा यादव को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। एक के बाद एक जनसभा और नुक्कड़ सभा में उमा यादव और उनके पति सतीश यादव पहुंचकर लोगों को विकास का भरोसा दे रहे हैं। कृतला के वरिष्ठ नेता ठाकुर राजाराम को जेजेपी पार्टी ने राष्ट्रीय सचिव के पद पर नियुक्त किया, जिससे क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। राजाराम ने कहा कि किसानों का कोई अहित नहीं होने देंगे। पार्टी में जिम्मेदारी मिलने पर नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला लगातार 36 बिरादरी का भला करने में लगे हुए हैं और उनकी भी प्राथमिकता रहेगी कि प्रदेश के लोगों का वो ज्यादा से ज्यादा भला कर सके। फरीदाबाद की मौलिक जिला शिक्षा अधिकारी रितु चौधरी ने खुला दरबार लगाकर सरकारी विद्यालय के अध्यापकों की समस्याएं सुनी और साथ ही साथ उनका समाधान भी किया। विभागीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए प्रदेश में सुशासन दिवस पर ई ऑफिस की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में ई ऑफिस सेवा को लॉन्च करेंगे। अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव बजरंग गर्ग ने किसानों से कहा कि किसान आंदोलन और पंजाब में व्यापारियों की यहां की छापेमारी के विरोध में 25 दिसंबर को हरियाणा की सभी अनाज मंडियों में हड़ताल रहेगी। बजरंग गर्ग ने कहा कि शांतिप्रिय किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे देश और प्रदेश के व्यापारियों को डराने और तंग करने के लिए छापेमारी की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा में व्यापारियों को नोटिस देकर उन्हें तंग किया जा रहा है, जो लोकतंत्र की हत्या है। आढ़ती एसोसिएशन अनाज मंडी सिरसा ने 25 दिसंबर को हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के आह्वान पर अनाज मंडी को बंद रखने का निर्णय लिया। भिवानी में क्रिसमस को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए भगवान यीशु की स्तुति की जाएगी। यमुनानगर में क्रिसमस के त्योहार पर भी कोरोना का असर देखने को मिला। दुकानों पर बच्चों और ग्राहकों की भीड़ नहीं जुट पाई। दुकानदारों का कहना है कि पहले से ही दुकानों पर सामान की बिक्री कम हो रही है, उन्हें खरीदार नहीं मिल पा रहे हैं। कोरोना का असर क्रिसमस पर भी पड़ा। आरएसएस के वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रचारक इंद्रेश गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद विश्व हिंदू परिषद संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने कुरुक्षेत्र में चल रहे गीता महोत्सव की संध्याकालीन महाआरती में शिरकत की। आरएसएस के वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रचारक ने कहा कि गीता महोत्सव की तरफ पूरा विश्व आकर्षित हो रहा है। गीता स्थली कुरुक्षेत्र आने वाले समय में पूरे विश्व को शांति सद्भावना का रास्ता दिखाने का काम करेगा। राष्ट्रीय प्रचारक इंद्रेश ने कहा कि पवित्र ग्रंथ पूरी दुनिया को अध्यात्म और दार्शनिक तरीके से देखना समझाना सिखाता है, जिंदगी को जीना सिखाता है। पवित्र ग्रंथ गीता का ज्ञान बड़ा ही फायदेमंद है। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में 25 दिसंबर को 2,25,000 दीप जलाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। गीता महोत्सव में 33 से ज्यादा संस्थाओं के सहयोग से दिए रोशन किए जाएंगे। इस सपने को साकार करने के लिए इस साल 18 लाख दीपक जलाने की योजना का स्वरूप तैयार किया गया था, लेकिन कोरोना के चलते 18 लाख दीप जलाने पर फोकस किया जा रहा है। फतेहाबाद शहर के बीचों बीच अवैध कॉलोनी काटने को लेकर मोहल्ला वासियों ने विरोध किया। विरोध प्रदर्शन में महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की। महिलाओं का कहना है कि पिछले 1 साल से अवैध कॉलोनी काटने का कार्य चल रहा है। महिलाओं का आरोप है कि प्रशासन के नाक के नीचे भूमाफियाओं ने अवैध कॉलोनी काट दी है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। नगर परिषद के कार्यकारी अभियंता ने कहा कि योजनाकार को पत्र जारी कर जानकारी मांगी गई है। कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल की नवनिर्मित 4 मंजिला बिल्डिंग की छत की सीलिंग टूटकर नीचे गिरने लगी है। ऐसे में अस्पताल में स्टाफ और मरीज खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
सिरसा में सरकार की ओर से सभी विभागों का रिकॉर्ड ऑनलाइन किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सहकारी समितियों के सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन करने के लिए सरकार ने 31 दिसंबर तक डाटा फीड करने का लक्ष्य रखा है। सिरसा में गृह निर्माण और ग्रुप हाउसिंग समिति के अंतर्गत कुल 21 समितियां पंजीकृत है, जिसमें से 15 समितियों के ऑनलाइन डाटा फीड करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सिरसा के खाद्य आपूर्ति विभाग में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एचसीएस अधिकारी राजेश कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और उपभोक्ताओं को ठगी से बचाने की अपील की। बी ब्लॉक क्षेत्र में हो रहे फुटपाथ निर्माण में प्रयोग हो रही घटिया सामग्री के विरोध में क्षेत्रवासी विफर हो गए हैं। सूचना पाकर पार्षद प्रतिनिधि सुनील बामनिया भी पहुंचे और स्थिति का मुआयना किया। कैथल पुलिस ने हरियाणा से पंजाब में ठेका शराब की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस को शराब तस्करों के बारे में सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। सूचना के आधार पर पुलिस ने शराब तस्करों का पीछा किया। इसी बीच तस्करों ने 2 बार अपनी गाड़ी से पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारकर जानलेवा हमला किया, जिसके बाद पुलिस ने 6 राउंड हवाई फायर की। रात भर आंख मिचौली के बाद एक तंग गली में गाड़ी फंसने के कारण आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों की पहचान करने के साथ साथ 840 बोतल शराब जब्त की। करनाल के असंध में एक मोबाइल दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोरों ने लगभग 8 लाख रुपए पर हाथ साफ किया। दुकानदारों ने बाजार बंद कर रोष जाहिर किया। मामले में पुलिस जांच कर रही है। सिरसा पुलिस ने हथियार सप्लाई करने वाले मुख्य सरगना को यूपी के बरेली से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी इश्ताक अहमद को कोर्ट में पेश कर 4 दिन के रिमांड पर भेजा। करनाल में 8 दिन पहले एक लड़का संदिग्ध परिस्थितियों में नहर में डूब गया था, जिसके बाद लड़कों के परिजनों ने आरोप लगाया था कि उसके दोस्तों ने उसे धक्का दिया और उसे डुबाने की कोशिश की। परिजनों की शिकायत के बाद से ही पुलिस ने सौरभ की तलाश शुरू कर दी थी और 8 दिन बाद पुलिस ने सौरभ के शव को ढूंढ निकाला और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया। भिवानी के महम रोड पर प्राइवेट बस चालक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। मृतक गांव ठाणी हरसुख का रहने वाला था।